हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 में से सम नंबर 8 एंड 9। तो यहाँ पर सम नंबर 8 की स्टेटमेंट है 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच्ड टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक। यानी कि 30 चिल्ड्रन से ये पूछा गया कि प्रीवियस वीक में उन्होंने कितने आवर्स तक टीवी पर प्रोग्राम्स देखे हैं, और वहाँ से जो डेटा हमें मिला है वो इस तरह से यहाँ स्टेटमेंट में दिया गया है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विड्थ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 to 10। तो हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल बनाने हैं जिनकी क्लास विड्थ होगी 5 की। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविज़न फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 15 या 15 से ज़्यादा आवर्स तक टीवी देखा है। तो जब इस डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लास इंटरवल्स को लिखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। इसके बाद टैली मार्क्स का यूज़ करते हुए हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहला जो नंबर है वो है 1, जो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर यानी कि 0 से 5 वाले क्लास इंटरवल में आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 6, जो कि 5 से 10 वाले क्लास इंटरवल में आएगा। उसके बाद यहाँ पर है 2, जो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल में आएगा। फिर है 3, ये भी फर्स्ट क्लास इंटरवल में ही आएगा। इसके बाद है 5, तो 5 को हम काउंट करेंगे सेकंड क्लास इंटरवल यानी कि 5 to 10 में। इसके बाद है 12, ये आएगा थर्ड क्लास इंटरवल में। फिर हमारे पास है 5, जो कि सेकंड क्लास इंटरवल में आएगा। इसके बाद है 8, तो ये 8 भी सेकंड क्लास इंटरवल में ही आएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर है 4, तो ये 4 आ जाएगा फर्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 8, जो कि सेकंड क्लास इंटरवल के अंदर आएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेकंड क्लास इंटरवल में 4 मार्क्स पहले से ही लग चुके हैं, तो 5th मार्क को हम इस तरह से क्रॉस करके लगाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 10, जिसको हम थर्ड क्लास इंटरवल के अंदर काउंट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 है, जो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर आएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 4 मार्क्स पहले से लग चुके हैं, तो 5th मार्क को हम इस तरह से क्रॉस करके लगा देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 4, जो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर ही काउंट किया जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 12, जिसको हम 10 से 15 यानी कि थर्ड क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे। फिर हमारे पास 2, जो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल में आएगा। देन इसके बाद है 8, जो कि सेकंड क्लास इंटरवल यानी कि 5 से 10 वाले क्लास इंटरवल में आ जाएगा। देन उसके बाद नंबर है 15, जो कि सबसे लास्ट वाले क्लास इंटरवल यानी कि 15 से 20 में आ जाएगा। फिर हमारे पास नंबर आता है 1, जो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल में ही आ जाएगा। 1 के बाद आता है 17, जो कि सबसे लास्ट वाले क्लास इंटरवल में होगा। फिर है 6, ये सेकंड क्लास इंटरवल में आ जाएगा। फिर हमारे पास है 3, और ये 3 आ जाएगा फर्स्ट क्लास इंटरवल में ही। उसके बाद हमारे पास है 2, और ये 2 भी फर्स्ट क्लास इंटरवल में ही आएगा। और यहाँ पर फिर से 4 मार्क्स आ चुके हैं, तो 5th मार्क को इस तरह से क्रॉस करके हम लगा देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है 8, जो कि सेकंड क्लास इंटरवल में होगा। फिर इसके बाद नंबर है 5, और ये भी सेकंड क्लास इंटरवल में ही आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास 9, जो कि 5 से 10 वाले क्लास इंटरवल में ही होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ भी 4 मार्क्स हो चुके हैं, तो 5th मार्क को ऐसे क्रॉस करके हम लगा देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 6, और ये 6 भी इस सेकंड वाले क्लास इंटरवल में ही आ जाएगा। देन 8, तो ये भी 5 से 10 में ही आएगा। इसके बाद है 7, ये भी 5 से 10 वाले क्लास इंटरवल में ही आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 14, जिसको हम काउंट करेंगे 10 से 15 वाले क्लास इंटरवल के अंदर। और इसके बाद हमारे पास नंबर है 12, जो कि 10 से 15 वाले क्लास इंटरवल में ही आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 मार्क्स पहले से लग चुके हैं, तो 5th मार्क को ऐसे क्रॉस करके हम लगा देंगे। अब इन टैली मार्क्स को काउंट करके जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस को लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो 0 से 5 वाला इंटरवल है, उसके अंदर टोटल 10 टैली मार्क्स हमने लगाए हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 10 को। उसके बाद 5 से 10 वाला जो क्लास इंटरवल है, उसके अंदर टोटल 13 टैली मार्क्स आ गए हैं। फिर जो थर्ड क्लास इंटरवल है हमारे पास 10 से 15 वाला, इसके अंदर 5 टैली मार्क्स हैं।
एंड 15 से 20 में 2 टैली मार्क्स हैं। और अब जब हम इन सभी को ऐड करते हैं तो इनका सम हमें यहाँ पर मिल जाएगा 30। तो क्योंकि ये डेटा 30 स्टूडेंट्स के यानी कि 30 चिल्ड्रंस के लिए ही दिया गया था, तो उन 30 चिल्ड्रन की वजह से यहाँ पर जो उनका टोटल है वो 30 आ जाएगा। इसके बाद जैसे कि हमसे सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविज़न फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, कि कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने 15 या 15 से ज़्यादा आवर्स तक टेलीविज़न देखा है। तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं कि जो 15 से 20 वाला क्लास इंटरवल है, इसमें हमने उन्हीं चिल्ड्रन के लिए टैली मार्क्स लगाए थे जिन्होंने 15 या 15 से ज़्यादा आवर्स तक टेलीविज़न को देखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो है 2। दैट मीन्स कि हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु वॉच्ड टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक इज़ 2, यानी कि ऐसे 2 चिल्ड्रन हैं जिन्होंने 15 या 15 से ज़्यादा आवर्स तक टेलीविज़न देखा है। इसके बाद नेक्स्ट सम हमारे पास है सम नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि कोई कंपनी है जो कार बैटरीज़ को मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि उस कंपनी में कार की बैटरीज़ बनाई जाती हैं और वो बैटरीज़ कितने कितने टाइम तक चलेंगी, उनका जो लाइफ पीरियड है वो यहाँ पर दिया गया है 40 सच बैटरीज़, यानी कि 40 बैटरीज़ का यहाँ पर जो लाइफ टाइम है वो यहाँ पर हमें दिया गया है। जैसे कि जो फर्स्ट बैटरी है वो चली है 2.6 ईयर्स तक, उसके बाद जो सेकंड बैटरी है वो चली है 3.0 ईयर्स तक। तो इस तरह से ये कंप्लीट 40 बैटरीज़ के लिए डेटा हमें दिया गया है। आगे इसमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल्स 2 to 2.5। तो 0.5 क्लास साइज़ के इंटरवल्स हमें यहाँ पर बनाने हैं और इनमें से सबसे पहले वाला क्लास इंटरवल होगा 2 से 2.5 का। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने क्लास इंटरवल इसमें बना दिए हैं 2 से 2.5, 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5 एंड 4.5 से 5.0 तक। तो अब जब सबसे पहले वाला नंबर हमारे पास 2.6 है जो कि सेकंड वाले क्लास इंटरवल के अंदर आएगा, यानी कि यहाँ पर एक हम मार्क लगा देंगे। उसके बाद है 3.0 और ये 3.0 आ जाएगा थर्ड क्लास इंटरवल के अंदर, तो एक टैली मार्क हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3.7 जो कि फोर्थ क्लास इंटरवल यानी कि 3.5 से 4.0 वाले क्लास इंटरवल में आ जाएगा। द नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3.2 और ये आ जाएगा 3.0 से 3.5 वाले क्लास इंटरवल के अंदर। फिर नेक्स्ट नंबर है 2.2 जो कि सबसे पहले वाले क्लास इंटरवल यानी कि 2 से 2.5 में आ जाएगा। उसके बाद नंबर हमारे पास है 4.1 जो कि 4.0 से 4.5 वाले क्लास इंटरवल में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3.5 जो कि 3.5 से 4.0 वाले क्लास इंटरवल में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इन सभी नंबर्स के लिए यहाँ पर टैली मार्क्स को लगाओगे और उन टैली मार्क्स को काउंट करके जब हम नंबर ऑफ़ बैटरीज़ को लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर टैली मार्क्स को काउंट करके जो नंबर ऑफ़ बैटरीज़ आएंगी वो है 2, सेकेंड क्लास इंटरवल में 6, देन थर्ड क्लास इंटरवल में 14, फोर्थ क्लास इंटरवल में 11, फिफ्थ क्लास इंटरवल में 4 एंड सिक्स्थ क्लास इंटरवल में 3। बट इससे पहले आपको इन सभी नंबर्स के लिए यहाँ पर टैली मार्क्स जरूर लगाने होंगे, उसी के बाद ये टेबल कंप्लीट होगी। एंड देन जब हम इन सभी को ऐड करके देखेंगे तो इनका सम आ जाएगा 40, क्योंकि ये डेटा 40 बैटरीज़ के लिए दिया गया है तो इसलिए इन सभी का जो सम है वो यहाँ पर आ जाएगा 40। और इस तरह से हमने इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये थे एक्सरसाइज 14.2 के सम नंबर 8 एंड 9। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 14.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3 को। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।